वेलकम टू गज़ाल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरा पार्ट 2 है। जगह सेम है लेकिन एक डिफरेंट मकबरे में ले जा रहा हूँ मैं। ये एम्परर जहांगीर के मकबरे में, शहनशाह जहांगीर जो कि शहनशाह हिंद कहलाया करता था, उसका मकबरा मेरे पीछे में। और आप ये देख सकते हो कंप्लीट डेकोरेटेड वॉल, उसी ज़माने की आर्चेस बने हुए हैं। और इस मकबरे को बनते बनते 10 साल लगे और इसके ऊपर कॉस्ट 10 लाख। उस ज़माने के हिसाब से 10 साल लगे हैं इसको बनते हुए भी। और बाय नूरजहां जो उनकी बेगम थी उन्होंने बनाया था, लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइनेंस थे वो उनके बेटे शाहजहां ने दिए थे अपने कौमी ख़जाने से। चले अंदर आए। तो गाइज मैं आपको इस वक्त हम लोग इसके अहाते में हैं। आप ये देख सकते हो बिल्कुल बहुत वसी और रीस ट्वाइस अ टाइम ऑफ आसिफ जां। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी सूदिंग। गाइस ये था शहनशाह हिंद जहांगीर का मकबरा। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। मुग़ल शहनशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी पे दौरान सफ़र राजौरी के मुकाम पे इंतकाल कर गया। उसका जो उसकी डेड बॉडी थी वो लाहौर में, ये मलका नूरजहां की मलकियत, ये इसकी जो मलका थी नूरजहां, ये उसकी मलकियत थी। ये जगह यहाँ पे दफन किया गया। ये जो बाग था ये इस जगह पे दफन हुआ है जहाँ जब ये लाहौर आया करता था तो ये ही इसकी एक फेवरेट प्लेस होती थी जहाँ पे ये बैठा करता था, और आज उसी जगह पे ये दफन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाहौर शहर से 5 किलोमीटर शुमाल मगरब की जानिब दरिया रावी के किनारे पे मुहित है, और 164 एकड़ रकबा है इस पूरी जगह का। और इसका जैसा मैं आपको पहले बता दिया कि चूँकि ये नूरजहां जो थी वो बड़ी आर्किटेक्ट किस्म की औरत थी, वो उसके पास बड़े प्लान्स होते थे। उसने ये मंसूबा दिया, लेकिन इसको पैसे इसके बच्चे जो कि उस वक्त का बादशाह था शाहजहां, उसने दिए थे। 10 लाख रुपए में ये बना और 10 बरस की उम्र में ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि ताजमहल आगरा और मकबरा हुमायूं के बाद ये मकबरा बरसगीर पाक हिंद में मुग़लों की लासानी इमारत में से एक इमारत है। मकबरा जहांगीर एक स्क्वायर शक्ल की इमारत है जिसके ऊपर संगे मरमर का काम किया गया है, और इस पे सुर्ख पत्थर के भी काम किया गया है। और इसके ये 4 मीनारे हैं जो कि बहुत खूबसूरत और अज़मत का निशान है। और इस पे फिर से मैं आपको वही बात कर सकता हूँ कि जी मकबरे को रंजीत सिंह से पहले लाहौर के 3 हुक्मरानों में एक लंबा सिंह, जिसमें एक लंबा सिंह भी था, उसके हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ा। और ख़ुद रंजीत सिंह ने उस दौर में इस खूबसूरती पत्थरों को उखाड़ कर अमृतसर में सिखों के गुरुद्वारे में, जो कि गोल्डन टेम्पल कहलाता है, उसमें यूज़ किया। मैं आपको गाइस बताता चलूँ कि गोल्डन टेम्पल के अंदर 70 to 80% जो पत्थर और जो मार्बल यूज़ किया गया है वो सारा इधर जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा और आसिफ जां के मकबरे से लिया गया पत्थर है। और इस इमारत को रंजीत सिंह के फौजी ऑफिसर्स ने बहुत यूज़ किया। और उसके बाद अगवान के बादशाह दोस्त मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने अपनी जलावतनी के दौर में, जब वो जलावतन हुआ था अगवान बादशाह का भाई, उसने भी इसको एज अ रिहाइशगाह यूज़ किया था इस मकबरे को। ठीक है। और ज़ाहिर है उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया जिस तरीके से पराए माल को यूज़ करते हैं, तो इसको बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारी ये ट्रेडिशन है, हमारी हिस्टोरिकल चीज़ है, और हमें इस चीज़ का खातिर ख्याल रखना चाहिए। स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल, गार्डन्स एंड एवरीथिंग। गाइस बिल्कुल मकबरे के सामने एक बहुत वसी हौज़ है जिसमें
फाउंटेन लगा होता था। ये एक ज़माने में सारा सुर्ख पत्थर और संगे मरमर से ये सब मुश्तमिल था। लेकिन हालात की सतम ज़रीफ़ी और साथ साथ बाकी जो सिख आए थे या अंग्रेज़ आए थे, इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। आपके सामने है। चलें। गाइस, इससे पहले मैं आपको कब्र के अंदर, मकबरे के अंदर ले जाऊं, मैं आपको बताता चलूं, शहंशाह जहांगीर, जिसका असल नाम शहज़ादा सलीम था, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पहला बेटा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उससे पहले जितने बेटे हुए वो सारे छोटे बचपन में ही फौत हो गए। तो ये बड़े मनतो मुरादों के बाद पैदा हुआ और एक बुज़ुर्ग थे जिनकी बैत अकबर आज़म ने की हुई थी, शेख सलीम चिश्ती। तो ये उनकी कहते हैं कि जी उनकी ये दुआओं का नतीजा था कि वो पैदा हुआ, तो जिसकी वजह से, जिसकी निस्बत से इन्होंने उसका नाम भी सलीम रखा। चूँकि बादशाह को उन बुज़ुर्ग से बहुत अकीदत थी, वो उनका नाम ऐसे नहीं लेते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको प्यार से शेखू कहना शुरू कर दिया। तो बाद में ये अपने एक दौर में वो शेखू के नाम से बहुत मशहूर हुए। बहुत अनगिनत स्टोरीज़ हैं इनकी, इस शहज़ादे की या इस बादशाह की, जहांगीर की, जिसमें बड़ी फेमस स्टोरी जो है, जो कि एक फ़िल्म में भी दिखाई गई है, मुग़ल आज़म में, अनारकली के साथ इसकी मोहब्बत की दास्तान, जो कि कहा जाता है फ़िक्शनल है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसी कनीज़ें, हज़ार कनीज़ें इनके पास होती थी, हज़ार कनीज़ें इनके ज़ेरे साया रहती थी। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि एक कनीज़ पे दिल आ गया और बादशाह ने उससे बादशाह से बगावत कर दी शहज़ादे ने। लेकिन फिर भी चलें, उस फिक्शनल स्टोरी को लेके भी चलें, तो अनारकली भी एक सब्जेक्ट रही है इस शहज़ादे की ज़िंदगी के अंदर। और इसके साथ साथ बाद में नूरजहां की शादी जब इससे हुई थी, उससे पहले ऑलरेडी नूरजहां शादीशुदा थी और बादशाह को पसंद आ गई। बादशाह ने जो इसका हस्बैंड था नूरजहां का, वो जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त भी था और साथ साथ एक उसने उस पर एहसान भी किया था। एक शिकार के दौरान उसने जहांगीर की जान बचाई थी एक शेर के हमले से, और जिसकी वजह से जहांगीर के करीब हो गया। जहांगीर उसकी फरमाइश पे उसके घर गया खाने की दावत पे, और उसकी बीवी को देखकर उस पर फिदा हो गया। और फिर उसने, एक कहते हैं कि ज़ाहिर बादशाहों के काम है, बादशाह ही जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि उस बादशाह ने फिर उस बंदे को मरवा दिया और फिर नूरजहां से शादी कर ली। तो ये है हमारा शहज़ादा सलीम, जो बाद में जहांगीर बना। बहुत अच्छा बादशाह भी था अदल इंसाफ के हिसाब से, क्योंकि अदल जहांगीरी एक बहुत मशहूर है। आए अंदर चलते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी ये शराब नोशी में बहुत ज़्यादा धुत भी रहता था। गाइस, ये वसी और रीज़, आप मेहराब देखें, इसकी बनावट देखें, शहंशाह हिंद का मकबरा। इस बचा कुचा मार्बल आप देख सकते हैं यहाँ पे, वही पुराना मार्बल जो कि पता नहीं कैसे बच गया, आज भी लगा हुआ है। और अब दीवारों के ऊपर कशीदाकारी देखें, ये इट्स सो फैसिनेटिंग एंड सो ब्यूटीफुल। अभी आर्च, शायद आपको अंधेरा है या नजर आए ना आए, आर्च देखें,
ये पूरे दीवार पे, पूरे छतों पे एक कशीदाकारी हुई है। आए गाइस, आप देख सकते हैं सामने कब्र पे अल्लाह के 99 नाम, इसके चारों तरफ ये नाम गुंदा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर सजा हुआ सारा मार्बल है और ये उसी ज़माने का मार्बल है जब ये बना था। आई वंडर कि उन्होंने ये क्यों नहीं उखाड़ा, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। चलें, मकबरे के साथ आप ये देख सकते हैं पुराने रूम्स। इसको अभी तक इन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन अभी ये इसी हालत में बहुत फैसिनेटिंग लग रहे हैं। अब ये कमरे ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि यहाँ पे जो अगवानी बादशाह था उसका भाई भी आके रहा है इस मकबरे में, और उन्होंने भी इस जगह को बहुत यूटिलाइज़ किया है अपना एज ए रहाइश बना के। तो उन्होंने सही तरीके से यूज़ किया होगा। ज़ाहिर है पराए माल को यूज़ करना तो ख़राब करने की बात है। वो देखिए ऊपर आप इसका क्या कशीदाकारी हुई और क्या हिसाब किताब होया हुआ। गाइस, मैं अब ये दूसरी साइड पे आया हूँ। आपके हर तरफ ये देखें कमरे हैं, मज़ार के चारों तरफ से ये कमरे आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि मे भी रहाइश के लिए होंगे उस ज़माने में। आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ जितने कमरे हैं ये मकबरे के सराउंडिंग पे हैं ये वाले। आप ये देखें, अभी तक पुराने पेंटिंग, वॉल पेंटिंग जो मुग़लों का एक बहुत खसूसियत रही है, इनके ऊपर का डिज़ाइन चेक करें। ये सब मुग़ल आर्किटेक्ट का एक ये बहुत ही हसीन इम्तज़ाज है, जो कि अभी भी इतना अच्छा लग रहा है इस रूम्स में, इस खंडरात में। तो उस वक़्त कैसे लगता होगा। इसे सुर्ख रंग का मार्बल लगा हुआ है, ब्यूटीफुल, और कितना खूबसूरत काम होया हुआ है। और आप साथ वो मीनार देखिएगा, और ये मीनार इस मकबरे के चारों तरफ ये है, जो कि उसके ऊपर भी जाने का कोई रास्ता है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अलाउड। आप ये देखें चारों तरफ, देखें इतना वसी और रीज़ जगह पे शहंशाह जहांगीर की कब्र और टर्न इनटू रिहाइशगाह जो बन गया। मैं आपको ये बताता चलूँ, जो कब्र थी और ये जगह थी, ये सारी एक ज़माने में नूरजहाँ की मलकियत थी। और ये जो स्पॉट था ये एक बाग था सारा, और बाग में जब भी शहंशाह जहांगीर लाहौर आता था वो इस बाग में रहता था। और इस स्पॉट में जहाँ पे उसकी कब्र है, यहाँ पे ही उसका कमरा होता था या खैमा होता था। बट दिस इज़ द पॉइंट, जो उसकी फेवरेट जगह होती थी, फेवरेट स्पॉट होता था जहाँ बैठा करता था। और इसी वजह से उसकी विल भी थी कि मुझको दफनाया जाए। हालांकि वो कश्मीर जा रहा था और वहाँ पे जाके उसका इंतकाल हुआ, तो उसकी बॉडी को यहाँ पे जब लाया गया तो उसको वसीयत के मुताबिक इसी जगह पे दफनाया गया। तो गाइज, ये था शहंशाह जहांगीर का मकबरा। मेरे पीछे एक बहुत वसी और अरीज़ जगह पे ये एक मकबरा है, लाहौर के कुछ ही फासले पे है। उम्मीद करता हूँ को पसंद आया होगा, मालूमात में थोड़ा इजाफा होया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नूरजहाँ का मकबरा दिखाऊंगा। सो स्टे इन टच।